हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बात करना चाहेंगे पुखराज के सब्स्टिट्यूट के बारे में। कई लोग पुखराज के सब्स्टिट्यूट के रूप में केले की जड़ को धारण करते हैं। इसे धारण करने की पूर्ण विधि क्या है? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं बृहस्पति देव, गुरुदेव के लिए हम क्या विशेष रत्न धारण करें और किस प्रकार से हम अपने बृहस्पति को उज्ज्वल बनाएं। बृहस्पति देव विद्या देते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं या मेडिकल क्षेत्र के किसी भी पार्ट से जुड़े हैं, उनके लिए भी पुखराज पहनना बहुत अच्छा रहता है। यानी कि पुखराज का सब्स्टिट्यूट, केले की जड़। जो लोग अध्यापक हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, किसी भी दर्जे से हम किसी भी ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां हमें कुछ ना कुछ व्यक्ति को समझाना पड़ता है, या जो बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो मार्केटिंग के कार्य में रहते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको प्रवचन या इस प्रकार की जिनकी दुनिया है, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सामूहिक रूप से किसी भाषण को, किसी स्पीच को बहुत अच्छे से देना चाहते हैं। कहने का मतलब, एक अकेला पुखराज का ये सब्स्टिट्यूट केले की जड़ हज़ारों प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला माना गया है। लेकिन दर्शकों, कैसे पहना जाए? बहुत सारी बातें हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी पड़ी हैं, आपको बताना बाकी है और मेरे दर्शकों आपको जानना बाकी है। पुखराज बहुत महंगा आता है। देखो, अच्छा पुखराज जो बिल्कुल सरसों के फूल की तरह चमके, क्रिस्टल की तरह चमके, ऐसा पुखराज जिसमें कहीं दाग ना हो, धब्बा ना हो, बुलबुला ना हो, बिल्कुल खिलता हुआ पुखराज, चमकता हुआ सूर्य की तरह, ऐसा पुखराज लाखों रुपए की कीमत का आता है। हर व्यक्ति उसको नहीं पहन सकता, और डुप्लीकेसी का भी डर रहता है कि डुप्लीकेट हो तो वैसे भी पैसा पानी हो जाता है, और 1% सूट ना आए तो भी कई बार कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। वैसे तो पुखराज का जो सब्स्टिट्यूट है वो येलो टोपाज है, जिसको हम पीला सुनहला कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसकी एवज़ में हल्दी की गांठ भी बांध लेते हैं। लेकिन मैं ये राय दूंगा, अगर आप केले की जड़ को विधि विधान के साथ धारण करते हैं, आप विश्वास मानिए बहुत अच्छा लाभ करेगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है समय से, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके लिए भी केले की जड़ को दाहिने हाथ में या गले में धारण करना अति उत्तम माना जाता है। जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा उनके लिए अति उत्तम है। सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, अति उत्तम है। घर में पुत्र की इच्छा है, दोनों दंपत्ति पहने, अति उत्तम है। घर के अंदर बहुत ज़्यादा कलह कलेश रहता है, विद्या की बच्चों में कमी है, तो ये पहना जाए। मतलब मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इतनी विशेषताएं इसकी होती हैं। और कितने का आता है केले की जड़? फ्री के बराबर। कहीं पर भी बनाना ट्री हो, केले का पेड़ हो, लेकिन कौन सा केले का पेड़? आप उपाय तो बहुत करते हैं, लेकिन कंप्लीटली बात को नहीं सुनते हैं कई बार, इसलिए वो उपाय आपको सूट नहीं करता है। फिर आप कह देते हैं मैंने पहना, मैंने ये किया, मुझे लाभ नहीं मिला। तो मैं सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पूरे अंक को ध्यान से सुने। सुनने के बाद अपनी कॉपी पे इसको नोट करते जाएं। उसके बाद फिर आप किसी रिजल्ट पर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। आइए प्रारंभ करते हैं। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, 27 नक्षत्र, 28वां नक्षत्र अभिजीत भी होता है, लेकिन 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है जिसका नाम होता है पुष्य नक्षत्र। अगर ये पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन आ जाए, यानी कि थर्सडे के दिन आ जाए, तो ये बन जाता है गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र। समझ गए आप? गुरुवार का दिन हो, पुष्य नक्षत्र हो, तो ये बन जाता है गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र। ओके, अब हमें क्या करना, जिस दिन ये हो,
गुरुवार से एक दिन पहले कौन सा दिन आता है? बुधवार। बुधवार की शाम को केले के पेड़ पर जाएं। केले का पेड़ वो हो जिस पर फल लगता हो। आया समझ में? केले का पेड़ वो हो जिस पर फल लगता हो। बहुत प्यारा दिल से उपाय बता रहा हूँ, आप इसको करके देखें, मज़ा आएगा आपको। जिस पर फल लगता हो वहाँ जाएं, थोड़ा सा वहाँ से ज़मीन खोदें, संध्या होने से थोड़ा पहले चले जाएं, हल्की रोशनी हो सूर्य की, हल्की सी ज़मीन किसी चीज़ से खोद लें, बस ध्यान रखें कोई लोहा वगैरह ना लगे वहाँ। और उसमें एक लोटा बड़ा सा ले जाएं, या पॉलीथीन में किसी भी चीज़ में आप पानी ले जाएं, अच्छे से, वैसे लोटे में ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा, किसी पात्र में वो पानी उसमें डाल दें, अच्छे से नमस्कार करें और इनविटेशन देना है, यानी कि निमंत्रण देना है। क्या? कि हे केले देव, आप, हे वनस्पति देव, कल मैं प्रातःकाल आपको लेने आऊँगा, आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे संग चलें। ये वास्तविकता है दर्शकों। अगर आप किसी को न्योता नहीं देते और अचानक सोए हुए आदमी को कहें जरा चलिएगा, अजीब लगता है ना। आपने पहले से प्री प्लान किया हुआ है, उसको बताया हुआ कि हम आपके पास आएंगे, आपको लेने आएंगे, या आपको हमारे संग चलना पड़ेगा। आदमी हो या वनस्पति हो, सबको अच्छा लगता है। वनस्पति में भी तो प्राण है, और एक तरफ वो देव हैं, बृहस्पति देव का रूप है केला। पूजा भी तो की जाती है केले की गुरुवार के दिन, आप जानते ही हैं। अब आपने निमंत्रण दिया, नमस्कार किया, घर आ गए। अगले दिन सुबह सुबह नहा धो करके जाइए, और चाहे कोई भी किसी के लिए ले आए, इसमें कोई डर नहीं है। और केले की जड़ को पहले से एक लकड़ी सी बना के रखें, नोकीली सी, लेकिन लोहे का कोई औजार ना हो, ये ध्यान रखें, लोहे से काटना वर्जित है। जामें, प्रणाम करें कि प्रभु कल मैंने आपसे कहा था आप मेरे संग चलें, अब आप तैयारी करें, मैं आपको लेने आया हूँ। जहाँ आपने पानी दिया था वहाँ रात में मिट्टी और पोली हो गई होगी, नम हो गई होगी, वहाँ से और मिट्टी निकाले, छोटी सी जड़ ले आए, उंगली भर जड़ ले आए, चाहे घर पे आधी उसको यूज़ कर लें, आधी किसी और को भी दे सकते हैं। घर लाएं, हल्दी के पानी से उससे कोई स्नान कराएं, थोड़ी देर हल्दी के पानी में पड़ा रहने दें, और उसको अच्छी तरह से साफ धो के एक तस्तरी में रखें। चने की दाल कम से कम 1.25 kg चने की दाल रखें, चने की दाल की ढेरी के ऊपर उसको रखें, धूप दीप अर्पण करें, पंचोपचार पूजन करें, फल फूल आदि जो चढ़ाना चाहें चढ़ाएं, हल्दी का पीला तिलक उसको लगाएं, और वहीं बैठ करके या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या गुरु का बीजात्मक मंत्र ओम गुम गुरुवे नमः, या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र की 1 या 3 या 5 माला करें। विष्णु सहस्त्र नाम करना है तो एक ही बार बहुत है। उसके बाद नमन नमस्कार करें। पहले से ही कोई तांबे का, पीतल का या सोने का ऐसा कोई ढोलना ताबीज़ सा ला करके रखें, उसमें उसको भर दें, और सीधे हाथ पर पीले डोरा में, या गले में पीला डोरा में, या लॉकेट है तो उसे चांदी की या सोने की चैन में भी पहन सकते हैं। नमस्कार करते हुए मस्तक से जड़ी को लगाएं और धारण कर लें। हर बृहस्पतिवार ओम गुम गुरुवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस दैवीय मंत्र को जपते रहें, फलीभूत हो जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए के पुखराज के ऊपर ये जड़ी पानी फेर देती है। देखिएगा कितनी कीमती है। कन्या पहने, बालक पहने, बालिका पहने, पिता पहने, काकी पहने, दादी पहने, दादा पहने, नाना पहने, कोई भी पहने, किसी तरह का कोई डर नहीं है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। औरों को सजेशन दीजिएगा कि आप पुखराज मत पहनिए, आप केले की जड़ पहनिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब दुकानदार आपको क्यों बताएगा? भाई जिसका पुखराज बिक रहा है वो तो पुखराज बेचेगा ना, वो आपको क्यों कहेगा कि आप फ्री की चीज़ पहन लीजिए? वो तो अपना सामान बेचेगा आपको। तो इसलिए ध्यान रखें मेरे दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हैं। पनडुब्बी लगा करके गोता लगाना है और वो सारी चीज़ें ढूंढनी है और आपको बतानी है। लंबे समय पहले भी मैंने ये उपाय बहुत लोगों को बताए थे, तो आप ये धारण कर लें। या अगर कोई ताबीज़ नहीं है, ताबीज़ टाइप कोई चीज़ नहीं है, तो एक काम कर लीजिएगा, आप उस जड़ी को ले लें और उसे पीले कपड़े में अच्छे से पीले ही धागे से सुई से लेकर के सिल लीजिएगा, ताबीज़ सा बन जाएगा। सीधी बाजू पर पीला धागा उसमें लगा लें, पीले धागे से सीधी बाजू पर, या पीला ही कपड़ा कत्तर वाला मजबूत कपड़ा हो उसको यहाँ बांध लें सीधी बाजू पर। महिलाएं भी सीधी बाजू पे बांधें, पुरुष भी सीधी बाजू पे बांधें, और या फिर उसको गले में पहन लिया जाए। हर बृहस्पतिवार ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाए, या विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाए, या गुरु के 108 नाम पढ़े जाएं। मज़ा आ जाएगा दर्शकों, करके देखें। दूसरी बात, जो चने की दाल आपने रखी है वो, और 12 केले, 1 दर्जन केले,
कहीं भी धर्म स्थान में किसी को दे आए और हर बृहस्पतिवार पीले रंग का तिलक मस्तक पे लगाएं, अपने जुपिटर माउंट पे लगाएं, उस जो बांधा है उस पर लगाएं और 108 नाम जपें। चमत्कार आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये विशेषांक आपके लिए लाभप्रद साबित होगा जी। लेकिन फिलहाल के लिए आज के लिए आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने केले की जड़ को धारण करने की पूर्ण विधि जानी। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। सुबह 10 से शाम के 6 बजे के बीच में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।